नमस्कार। आज हम सब एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी है, लेकिन उसकी सीख उतनी ही गहरी है। ये कहानी है अपनी असली कीमत पहचानने की। असल में ये कहानी सिर्फ कुछ किरदारों की नहीं है। ये हम सबके उस सफर की है जहां हम अपनी असली पहचान खोजते हैं, है ना? एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी तो खुद से जरूर पूछते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहां दो बिल्कुल अलग थलग से दोस्त एक साथ रहते थे। और ये घर था विक्रम नाम के एक बहुत ही दयालु व्यापारी का। देखिए, विक्रम का जो घर था ना, वो सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था। वो प्यार और दया से बना था। वहां हर जीव का, हर प्राणी का स्वागत होता था। और बस यही माहौल इस कहानी की नींव रखता है। और हाँ, इसी घर में रहते थे हमारे दो मेन कैरेक्टर्स, बालू और चिंटू। एक तरफ था बालू, एक बहुत मेहनती गधा जो अपनी लगन के लिए जाना जाता था। और दूसरी तरफ था चिंटू, एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता जिसे दिन भर बस मालिक का दुलार मिलता था। सोचिए, एक ही छत के नीचे, पर दोनों की दुनिया कितनी कितनी अलग थी। लेकिन जब दो दुनियाएं इतनी अलग अलग होना, तो अक्सर किसी एक के मन में एक अधूरी ख्वाहिश जन्म ले ही लेती है। और बस यही ख्वाहिश कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देने वाली थी। तो होता ये था कि हर रोज बालू बेचारा दूर से ये नज़ारा देखता कि कैसे विक्रम चिंटू को अपनी गोद में उठाते हैं, उसे प्यार से सहलाते हैं। और ये सब देखकर बालू के मन में एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा था। और बस यही यही वो एक ख्याल था जो उसके दिल में घर कर गया। उसे धीरे धीरे लगने लगा कि शायद प्यार पाने का तरीका वही है जो चिंटू अपनाता है। और उसकी ये छोटी सी इच्छा अब एक गहरी, बहुत गहरी चाहत में बदल रही थी। और अब आता है कहानी का वो मोड़, जहां एक छोटी सी इच्छा एक बहुत बड़ी गलती का रूप ले लेती है। तो हुआ यूं कि वो एक बड़ी शांत सी रात थी। विक्रम आंगन में बैठे आराम से आसमान को निहार रहे थे। और बालू को लगा कि अपनी इच्छा पूरी करने का इससे बेहतर मौका और कोई हो ही नहीं सकता। उसने मन ही मन में एकदम पक्का कर लिया। उसे लगा कि अगर वो चिंटू की नकल करेगा ना, तो उसे भी वही प्यार मिलेगा जिसकी उसे इतनी चाहत थी। तो बस उसने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर ही लिया। और फिर बालू ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो गधा जो अपनी ताकत और शांति के लिए जाना जाता था, अचानक उछलने कूदने लगा और सीधा विक्रम की गोद में चढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन जाहिर है वो चिंटू तो था नहीं, उसका भारी भरकम शरीर इस उछल कूद के लिए बना ही नहीं था। तो नतीजा, हड़बड़ी में उसका पैर फिसला और आंगन में रखा वो खूबसूरत सा फव्वारा एक जोर की आवाज के साथ टूट गया। सब कुछ बिखर गया। अब इस पूरी गड़बड़ के बाद विक्रम ने जो किया, असल में वही इस कहानी का दिल है। ये वो पल था जब बालू को एक ऐसा सबक मिला जो अनमोल था। देखिए, कोई भी होता तो यही उम्मीद करता कि विक्रम अब गुस्सा करेंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनकी प्रतिक्रिया में गुस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और शांति थी। और फिर उन्होंने वो बात कही जो बालू की जिंदगी बदलने वाली थी। उन्होंने समझाया कि देखो, प्यार जताने का तरीका हर किसी का अलग होता है। चिंटू का तरीका अलग है और बालू का तरीका अलग, पर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अनमोल हैं। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि हर किसी की अपनी एक खासियत होती है, अपना एक तरीका होता है। विक्रम के ये शब्द सीधे बालू के दिल में उतर गए। उसे एकदम से एहसास हुआ कि उसने किसी और की तरह बनने की कोशिश में कितनी कितनी बड़ी भूल कर दी थी। उसे समझ आया कि उसकी गलती की असली वजह ईर्ष्या थी, दूसरों की नकल करने की चाहत थी। और बस इसी एहसास के साथ कहानी अपने सबसे खूबसूरत हिस्से पे पहुंचती है, यानी अपनी असली पहचान को अपनाने का सुख। उस दिन के बाद बालू सच में बदल गया। उसने दूसरों की तरफ देखना बंद कर दिया और अपनी मेहनत में, अपनी ताकत में ही खुशी ढूंढ ली। अब उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि विक्रम उससे भी उतना ही प्यार करते थे, बस उसे जताने का उनका ढंग जरा अलग था। तो आखिर इस पूरी कहानी की सीख क्या है? देखिए, ये हमें याद दिलाती है कि दूसरों की नकल करने में हम अपनी ही असलियत खो देते हैं। इस दुनिया में हर किसी का एक अपना यूनिक रोल है, एक खास मकसद है, बिल्कुल बालू की तरह। और सच्ची खुशी वो किसी और के जैसा बनने में नहीं है, बल्कि गर्व से वो बनने में है जो हम असल में हैं।
और आखिर में ये कहानी हम सभी के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि जैसे बालू की ताकत उसकी मेहनत थी, वैसे ही हम सबकी अपनी अनूठी ताकत क्या है, वो क्या खासियत है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।